हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव लेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को उनके क्लोथ्स को देते हैं, तभी वो ते के हैंड को पकड़ लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बेहद घबरा जाते हैं, वो जल्दी से क्लोथ्स को ही पकड़ते हैं और अपने हाथ को छुड़ाने लगते हैं। जेके स्मग करते हुए उनके हाथ को छोड़ देते हैं और वो हंसने लगते हैं। ते तुरंत ही डोर को क्लोज कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वो फिर जल्दी से क्लोथ्स को वेयर करने के लिए जैसे चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कुछ और नहीं, सिर्फ एक रेड सी शॉर्ट शर्ट है और जो कि बहुत ज़्यादा थिन है, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जेके को गालियां देते हुए कहते हैं कि ये ठरकी आदमी हमेशा बस इसके दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। मैं इसके सामने ये क्लोथ्स पहन के कभी नहीं जाऊंगा। और ये सोचकर जेके के गाली देकर ते बस गुस्से में उन क्लोथ्स को फ्लोर पे ही फेंक देते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। कुछ देर तक वो ऐसे ही वॉशरूम में बैठे रहते हैं। उन्हें उन क्लोथ्स को वेयर करने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तभी बाहर से नॉक की आवाज़ आती है और जेके उनसे कहते हैं, बे बॉय तुम क्या रेडी हो गए हमारी वेडिंग नाइट के लिए? डैडी और भी ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहा है। ते जल्दी से डैडी के सामने आओ, डैडी तुम्हें देखना चाहता है। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं, बे बॉय अगर तुम चाहते हो कि हम वेडिंग नाइट अपनी वॉशरूम में मनाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम वॉशरूम में ही क्लेम करा था, तुम उस चीज़ को फिर से चाहते हो तो डैडी इस चीज़ के लिए रेडी है। ये सुनते ही ते को सारी वो बुरी यादें आने लगती हैं कि जेके ने उन्हें किस तरीके से फोर्स किया था वॉशरूम में। ते बेहद डर जाते हैं, वो घबराने लगते हैं और वो अपनी घबराई हुई आवाज़ में कहते हैं, नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ ही देर में आ रहा हूँ बस। तभी जेके कहते हैं, बे बहुत जल्दी आओ, मेरे से और वेट नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं वॉशरूम में आ जाऊँगा। ये सुनते ही ते जल्दी से भागते वॉशरूम के डोर की तरफ और उसे अपने दोनों हाथों से उसके नोक को पकड़ लेते हैं, लॉक को। और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर उनको लगता है कोई रास्ता नहीं है, वो उस ड्रेस को उठाते हैं और वो वेयर करते हैं इस रेड सी शॉर्ट शर्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा उनके शरीर से लूज थी, जिसकी वजह से ते के सेक्सी लेग्स एकदम शो हो रहे थे। उनके इतने ज़्यादा वाइट लेग्स बहुत ज़्यादा शो हो रही थी उनकी स्किन, जिससे ते अपने कभी शर्ट से अपनी शर्ट को नीचे खींच रहे थे और अपने थाइस को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और एक हाथ से वो अपने चेस्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सारी चीज़ों में नाकाम हो रहे थे। फिर थोड़ी देर तक वो ऐसे ही रहते हैं वॉशरूम में और एक डीप ब्रेथ छोड़कर वो वॉशरूम से बाहर आते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं कि जेके काउच पे बैठे हुए और वो कंटिन्यूसली सिगरेट पी रहे हैं। फिर वो जेके जैसे ही उस डायरेक्शन में देखते हैं कि ते उनके सामने है, वो वॉशरूम से बाहर आ गए। जेके जल्दी से अपनी सिगरेट को फेंकते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते अपने आप को कवर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शर्ट को टाइटली होल्ड कर रखा था। एक हाथ से उन्होंने कॉलर को होल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ से वो बार बार शर्ट को नीचे की तरफ खींच रहे थे अपने लेग्स को कवर करने के लिए, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। और वो ये बात कहते हुए उनके पास आने लगते थे। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो पीछे की तरफ जाने लगते। तभी ते बहुत ही फास्टली उनके पास आते हैं और उनके हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें जल्दी से ड्रेसिंग एरिया में ले आते हैं। वो वहाँ पे उन्हें बैठाते हैं और वो हेयर ड्रायर को लेके ते के हेयर को सुखाने लगते हैं। ते के हेयर से पानी ड्रॉप हो रहा था और वो स्लाइड होते हुए ते के नेक पे जा रहा था, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। वो अपने सलाइवा को ही निगल लेते हैं और वो जब ड्रायर कर रहे थे वो स्लोली स्लोली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो धीरे से ते के नेक पे झुक जाते हैं। वो जो पानी की बूंदें ड्रॉप हो रही थी और ते के नेक से स्लाइड होकर चेस्ट पे जा रही थी, जेके तुरंत ही उनके नेक पे उस पानी की बूंदों को बहुत ही प्यार से अपनी टंग से लिक करने लगते हैं, जिससे ते की पूरी बॉडी एकदम से फ्लिंच हो जाती है। जेके के ऐसी हरकतों की वजह से वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और वो जेके को थोड़ा सा पीछे हटाते हैं। जेके उन्हें अपनी तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं कि ते मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम मुझे अपने से दूर नहीं कर सकते हो। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को अपने
पास अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके शोल्डर से शर्ट को थोड़ा सा नीचे करते हुए अपनी टंग से वहाँ लिक करने लगते हैं। ते बस अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। जेके की हॉट टंग उनके नेक लाइन पे बहुत ही फ्रीली घूम रही थी। वो अपनी टंग से ते की वाइट सॉफ्ट बॉडी को लिक कर रहे थे। ते की बॉडी इस समय एक पर्ल की तरह शाइन कर रही थी। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ते लग रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो स्लोली ते को अपनी बाहों में उठा लेते हैं ब्राइडल स्टाइल में, और उठा के उन्हें अपने बेडरूम में लेके आते हैं ड्रेसिंग एरिया से, और वो लाके ते को बहुत ही प्यार से जेंटली बेड पे लिटा देते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जेके उनके डर को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहे थे कि ते इस समय बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। जेके स्लोली उनके ऊपर झुकने लगते हैं। ते बस टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेते। उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गए थे और बहुत ही डरे हुए हो गए थे, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं कि ते उनके नीचे कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। पर वो जैसे ही उनके एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हैं, जेके थोड़ा सा पीछे होते हैं और वो उठ के बैठ जाते हैं। ते कुछ देर तक ऐसे ही अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए थे। वो वेट कर रहे थे जेके का किस का, पर जेके ने उन्हें किस नहीं करा। ते धीरे से अपनी आंखों को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि जेके साइड में बैठे हुए हैं, जिसे देखकर ते भी तुरंत बैठ जाते हैं। जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ जो तुम्हें नापसंद हो। बस मैं तुम्हें अपने पास चाहता था, तुमसे मैरिज करना चाहता था, और फाइनली वो मैंने कर ली है। अब से तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। ते अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और अपने लिप्स को अपने टीथ से बाइट करने लगते हैं। इस समय ते और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे अपने लिप्स को बाइट करते हुए। जेके तुरंत ही ते की तरफ देख रहे थे। ते की ये सारी एक्टिविटीज़ को वो नोटिस कर रहे थे कि ते कितना क्यूटली अपने लिप्स को बाइट कर रहे हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था और वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वो ते से कहते हैं, बेबी बॉय, ऐसा करना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अभी अपना कंट्रोल खो दूँ और मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूँ, अपना क्लेम कर लूँ। तुम ये जो अपने लिप्स को बाइट कर रहे हो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये करने का राइट सिर्फ मेरा है। अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं बहुत ही अच्छे से तुम्हें करके दिखा सकता हूँ कि लिप्स को किस तरीके से बाइट करा जाता है। ये सुनते ही ते तुरंत ही अपने लिप्स को बाइट करना बंद कर देते हैं और बहुत ही क्यूटली बस जेके की तरफ देखने लगते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है, आज उनसे परमिशन मांग रहा है और कुछ दिन पहले जिसने उन्हें फोर्स किया है, और आज ये इतना ज़्यादा जेंटल बिहेव क्यों कर रहा है इनके साथ। ते थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे और उनकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन थे। जेके ते की आंखों में उनके लिए क्वेश्चंस और नफरत सारी देख पा रहे थे। वो तुरंत ही ते के फेस पे अपने हैंड को रखते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट करोगे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। ते ये सारी बातें सुन के थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो तुरंत ही जेके के हाथ को अपने चेहरे से हटा देते हैं, जिससे जेके को गुस्सा आने लगता है कि ते उन्हें बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। वो गुस्से में तुरंत ही उनके हेयर को फ्लिप कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और जिसकी वजह से ते की नेक लाइन बिल्कुल शो हो रही थी जेके के सामने। ते की एकदम वाइड नेक उनके सामने जब शो हो रही थी, जेके उसे देखकर तुरंत ही ते के नेक पे फिर से किस करने लगते हैं। पागलों की तरह वो उनकी नेक लाइन पे, जॉ लाइन पे किस करने लगे थे। जेके के ऐसे करने से ते बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो अपने हाथों को चलाने की कोशिश करते हैं उन्हें दूर करने के लिए, पर जेके उनकी रिस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और वो उन्हें बार बार किस करे जा रहे थे, नेक पे उनके बाइट कर रहे थे। ते अपने मन में सोच रहे थे कि ये मॉन्स्टर कभी नहीं चेंज हो सकता है। ये अभी मुझे कह रहा था कि मैं परमिशन दूंगा और अब मेरी बिना परमिशन के ये मेरे साथ ये सब कर रहा है। और ये सब सोचकर ते की बस आंखें आंसू से फिल हो गई थी। जेके उनके नेक पे बहुत ही बुरी तरह से बाइट कर रहे थे, किस कर रहे थे, और वो किस करते बार बार बस यही दोहरा रहे थे कि तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते हो। आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा जेंटल होने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतने ही ज़्यादा मुझे अपने एरोगेंस दिखा रहे हो। तुम सिर्फ मेरे हो। ते सुन रहे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहकर पागलों की तरह उन्हें
चूमने लगते हैं उनके नेक पे। वो उनकी शर्ट को खोल देते हैं जिससे ते की पूरी अपर बॉडी अब नेकेड थी उनके सामने। जेके उन्हें ट्विस्ट करते और उनके बैक पे कंटिन्यूसली किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। और वो फिर से ये सारा बहुत ही ज़्यादा रफली तरीके से कर रहे थे। ते को इससे पेन हो रहा था वो, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जेके के अंदर का मॉन्स्टर फिर से एक्टिव हो चुका है। ये सोचकर ते हर चीज़ से गिव अप कर देते हैं कि अब वो चाह के भी इस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकते हैं। जेके कंटिन्यूसली उनके नेक पे किस करे जा रहे थे। फिर वो तुरंत ही उन्होंने जो क्लोथ्स को पहन रखा था, वो भी शावर ले चुके थे, वो अपने नाइट क्लोथ्स को उतारते हैं और वो ते के बेहद करीब आ जाते हैं। ते बस जेके की मस्कुलर बॉडी को देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा इस समय हॉट लग रहे थे। उनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी थी, कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहे थे। उनकी बॉडी पे 6 पैक एब्स थे। ते बस उनकी बॉडी को ही एडमायर कर रहे थे। वो कुछ सेकंड के लिए ये भूल गए थे कि ये वही जियोन जंगकुक है जिन्होंने उन्हें फोर्स किया है। वो बस कुछ देर तक ऐसे ही मेस्मराइज होकर जेके की बॉडी को देख रहे थे। जब जेके अपनी शर्ट को हटा रहे थे अपनी बॉडी से, ते को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए जेके स्मक करते हैं और कहते हैं, बे बॉय, तुम्हारी बॉडी भी मेरे लिए क्रेजी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, तुम अब मेरा टच चाहते हो। और ये कहकर वो तुरंत ही बेड पे आ जाते हैं ते के पास और वो ते की ऊपर झुक जाते हैं। वो अपनी बॉडी से ते की बॉडी को प्रेस कर रहे थे और बार बार अपने अपर बॉडी को ते की बॉडी से रब कर रहे थे। ते अब बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगे थे कि जेके उन्हें ऐसे क्यों टच कर रहे हैं, वो उनसे दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। जेके ने उनके दोनों हाथों को पिन कर दिया था उनके हेड के ऊपर और वो बहुत ही प्यार से अब ते के पूरे फेस पे, पूरी अपर बॉडी पे किस करने लगे थे। वो ते के लिप्स को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। किस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ते को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे थे, वो छटपटा रहे थे जेके के नीचे। पर जेके बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जब वो ते के माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनके माउथ के हर एक चीज़ का टेस्ट ले लेते हैं, तब जाके जेके ते को छोड़ते हैं। जेके बस फिर ते की तरफ देख रहे थे। ते का पूरा फेस एकदम से पिंक हो गया था ब्रीथ ना लेने की वजह से, स्ट्रगल करने से। ते बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उनके ऐसे गहरी सांसें लेने की वजह से उनकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी, जिसे देखकर जेके अपने टंग को अपने होठों पे फिराते हैं और कहते हैं, बे बॉय, तुम कितने ज़्यादा सेक्सी हो, तुम एक प्योर एंजल हो और तुम्हारी बॉडी मुझे क्रेजी कर रही है। ते अपने लिए तुम जब ऐसे डीपली ब्रेथ लेते हो, तुम्हारी चेस्ट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है अप एंड डाउन होते हुए। और वो ये कहते हुए जल्दी से ते की निपल को अपनी टंग से बहुत ही प्यार से लिक करने लगता है, बहुत ही सॉफ्टली, जिससे ते मौन करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।